हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्डिहाइड कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है इस चैप्टर का। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है इस चैप्टर का। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसीटोन एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, तो अब हमें सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड इज ए कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज एल्डिहाइड। एंड और कीटोन RCOO, ये कीटोन है, ठीक है। इसको कहते हैं एल्डिहाइड और इसे कहते हैं कीटोन, कीटोन्स। एल्डिहाइड में कार्बन चेन की वन साइड होती है, केवल एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं, और जो कीटोन होता है उसमें एल्काइल चेन 2 होते हैं, 2 एल्काइल चेन होती है। अगर ये दोनों समान हों तो ये R2CO हो जाता है, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n + 1 का होल ट्वाइस CO हो जाता है। ओके, इसी तरीके से अगर एल्डिहाइड का अगर जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो CnH2n + 1 COCHO होता है। ओके, अगर इनकी बात अगर हम आगे बढ़ा दें, इनकी बात को आगे बढ़ा दें, जैसे n बराबर अगर हम 1 यूज़ कर लें तो ये होगा CH3CHO। अगर इनको एक साथ अगर जोड़ के लिख दें, हम ऐड कर दें तो ये बनेगा C2H4O। और ये इतना पार्ट किसका है? एल्कीन का, एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nO, दैट इज जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो ये दैट इज जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। इसी तरीके से हम कीटोन की बात करते हैं। यहाँ पे कीटोन जो है मैंने वैसे तो बेसिक तो R बराबर ये लगा दिया, इससे हो गया। अगर इसमें n बराबर 1 अप्लाई कर दें n बराबर 1 अप्लाई करने पर क्या होगा? CH3 का होल ट्वाइस CO। इट मीन्स इसका ये हो जाएगा, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर टोटल कार्बन जोड़ लें तो 3 हो जाएंगी 1 2 3, और S जोड़ लें तो 6 हो जाएंगे, और O तो ये भी एल्कीन का है, दैट इज एल्कीन, यानी CnH2nO। तो ये किसका फॉर्मूला है? कीटोन का। कीटोन का जनरल फार्मूला CnH2nO होता है, और एल्डिहाइड का भी जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2nO होता है। आई होप ये बात आपको जनरली समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, हर कंपाउंड की 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उसके बारे में बताया जाता है, और केमिकल प्रॉपर्टी से क्या बनता है ये चीज़ें सीखते हैं हम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जनरल वे पे मैंने आपको बताया क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक बात के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से बच्चों की यानी स्टूडेंट की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पॉइंट नंबर 1 पे फिजिकल स्टेट की। किसकी बात करता हूँ? फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। सबसे पहले अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो यहाँ पे HCHO, इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में होता है।
यानी फॉर्मेल्डिहाइड, एक सिंपल सी बात समझ लें, फॉर्मेल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में होता है? गैस अवस्था में होती है। यानी फॉर्मेल्डिहाइड, ओनली फॉर्मेल्डिहाइड कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ओके, अगर यहीं पे अगर हम और आगे की बात करें, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर यानी एक कार्बन से एवव C2 से लेकर C11 तक, C2 से लेकर C11 तक जो भी कंपाउंड बनेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? C2 से लेकर C11 तक, यानी n बराबर 11 लगा दो इसमें, तो क्या बना? C11H22O। यानी इतने कंपाउंड जो होंगे वो वॉलेटाइल होंगे, वाष्प अवस्था में पाए जाएंगे, वॉलेटाइल होंगे। कैसे होंगे? वॉलेटाइल होंगे, और ये लिक्विड फॉर्म में होंगे। कौन सी फॉर्म में होंगे? लिक्विड फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में। यानी दो कार्बन से लेकर 11 कार्बन तक जो कंपाउंड होंगे वो वाष्प अवस्था में पाए जाएंगे। वाष्प अवस्था किस फॉर्म में पाए जाएंगे? वाष्प अवस्था में होंगे, मतलब जलीय अवस्था में होंगे। कौन सी फॉर्म में होंगे? जलीय अवस्था में होंगे, राइट्स। और ये जो कंपाउंड हैं ये कंपाउंड सभी वॉलेटाइल होंगे, मतलब वॉलेटाइल का मतलब जलीय अवस्था में होंगे, और जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे। सबसे पहली बात आप क्या समझे? एक कार्बन का जो कंपाउंड होगा, यानी फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन पे एसीटोन तो कोई कंपाउंड देता ही नहीं है, तो एसीटोन पे भी अगर n बराबर 1 लगाओगे तो कंपाउंड यही गिवन होगा। ठीक है, तो एक कार्बन का कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में होगा। 2 कार्बन से लेकर 11 कार्बन तक जो कंपाउंड बनेंगे वो कैसे होंगे? वॉलेटाइल होंगे, यानी वाष्प अवस्था में होंगे और लिक्विड फॉर्म में होंगे। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, यानी 12 टू एबव, यानी C12 से अधिक जो कंपाउंड होंगे वो कौन सी फॉर्म में होंगे? सॉलिड फॉर्म में होंगे। यानी C12 से जो अधिक के कंपाउंड होंगे कीटोन और एल्डिहाइड के, एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो किस फॉर्म में होंगे? वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। कौन से फॉर्म में होंगे? सॉलिड, यानी ठोस अवस्था में। ये ठोस अवस्था में होंगे, दैट इज क्लियर, ठोस अवस्था में होंगे। अब मैं दोबारा समझ लीजिएगा, एक कार्बन का कंपाउंड कैसा होगा? रूम टेम्परेचर पर गैसीय अवस्था में होगा, और 2 कार्बन से लेकर 11 कार्बन तक जो कंपाउंड होंगे वो वॉलेटाइल लिक्विड फॉर्म में होंगे, और C11 से एबव तक जो कंपाउंड होंगे वो सभी कैसे होंगे? सॉलिड फॉर्म में होंगे। इसका सबसे पहला ये फिजिकल स्टेट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये कंपाउंड जो होते हैं, लास्ट पॉइंट है, इट इज न्यूट्रल, ये उदासीन होते हैं। ये यौगिक कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। हमें यहां तक बात समझ में आती है। तो हमने फिजिकल स्टेट के बारे में बता दिया आपको। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो भी पॉइंट 1 है अपना, पॉइंट जो भी हो 5 पॉइंट है। यानी अगर हम बात करें लोअर एल्डिहाइड हैव अनप्लीजेंट odor, व्हाट हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन गिवन फ्रूटी स्मेल। एक बात कर दें हम, जो बहुत ही कम कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनमें से कोई स्मेल नहीं आती, बट जब कार्बन के नंबर ज़्यादा हों तो उसमें से फ्रूटी यानी फलों जैसी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पॉइंट अगर हम यहाँ पे स्मेलिंग की बात करें
तो लोअर एल्डिहाइड have unpleasant odor what higher aldehyde and ketone have pleasant fruity smell. ये एक बात कहना चाह रहा है, जब कार्बन की संख्या 1 से लेकर 5 तक हो तो नो स्मेल, सुगंध नहीं आती, वट C5 to above तो कौन सी स्मेल आती है? फ्रूटी स्मेल आती है। फ्रूटी स्मेल कौन सी स्मेल आती है? फ्रूटी स्मेल आती है। एक बात याद रहे, यानी जब एल्डिहाइड एंड कीटोन में नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे तो उसमें से किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आती, यानी वो ऑड आवर लेस होते हैं। बट जब एल्डिहाइड एंड कीटोन में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे तो उसमें से फ्रूटी स्मेल आती है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करें हम, कार्बन यानी एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है? डबल यानी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कैसे होता है। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ डाइपोल 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 attraction between two polar carbonyl group, two polar carbonyl ग्रुप, यानी एल्डिहाइड और कीटोन जो ग्रुप होते हैं उनमें टू कार्बोनिल ग्रुप के बीच में क्या होता है? डाइपोल डाइपोल होता है। क्या होता है? द्विध्रुव बीच में उत्पन्न होता है। वो कैसे होता है? बट होगा कब? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, उन्हें बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो ऐसा कैसे है आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड। दूसरा देखिए, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इस कार्बन पे क्या है भाई? एक सिंपल सी वे में समझ लीजिए, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव इस यानी ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? डाइपोल डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइपोल डाइपोल मूवमेंट। तो सेम कंडीशन है यहाँ। इस तरीके से ये क्या अट्रैक्ट करते हैं? अट्रैक्ट, इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्ट हो जाता है। ये बात आपको याद रहे। ओके, आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? अगर हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एल्डिहाइड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड हायर देन दोज करस्पॉन्डिंग ऑफ एल्केन, यानी इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्कोहल। बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात कर दूं यहाँ, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है? मैं ऑर्डर की बात करता हूँ, एल्कोहल का होता है। एल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है। अब इसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन का होता है और कीटोन के बाद में एल्डिहाइड का होता है। सिमिलरली इन दोनों का एल्डिहाइड और कीटोन का बराबर होता है एल्डिहाइड। इसके बाद क्या आते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ से एक बात पता चलती है, बॉइलिंग पॉइंट एल्केन का कम होता है, यानी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का कम होता है और एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है। क्यों होता है?
अब इसमें सबसे ज़्यादा एल्कोहल का क्यों है कि भाई ये होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट कीटोन और एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बट क्रिट हो जाती है जब ये सॉल्युबिलिटी में पहुंचता है तो क्रिट हो जाएगी, वैसे नहीं होगी, ठीक है। अदरवाइज एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, यानी डी डी अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, डी डी अट्रैक्शन होता है। आई होप ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। कभी भी तुमसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और हाइड्रोकार्बन में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा एल्कोहल का होगा, उसके बाद कीटोन का होगा, उसके बाद एल्डिहाइड का, और सबसे कम होगा हाइड्रोकार्बन का। क्योंकि एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल दैट इज डेरिवेटेड ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये सभी हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटेड है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करूंगा। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो क्या होने वाला है, सॉल्युबिलिटी, विलेयता। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन के स्मॉल मॉलिक्यूल्स वाटर में सॉल्युबल हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स सॉल्युबल हैं। स्मॉल कंपाउंड्स एल्डिहाइड एंड कीटोन insoluble, water insoluble, water insoluble, because क्यों, because in presence hydrogen bonding, in presence हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी छोटे छोटे कंपाउंडों में जो स्मॉल कंपाउंड होते हैं जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल होता है। और कीटोन भी वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि एक स्मॉल कंपाउंड है, बट हायर कंपाउंड नॉट सॉल्युबल इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब अगर हम इसकी बात करें, अब देखिए केवल एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बट एल्डिहाइड और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। तो देखिएगा मैं ज़रा शो करके दिखा रहा हूँ। ये है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड और ये है वाटर, एक यूनिट, ठीक है। अब होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर भी ये बनेगी, दैट इज स्ट्रक्चर, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब वाटर की जो स्पेसी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, H बॉन्ड O बॉन्ड H। अब इस पे क्या है, पॉजिटिव। अब इन दोनों में अट्रैक्शन होता है, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी बॉन्ड के कारण यह वाटर में सॉल्युबल है। वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, सॉल्युबल, ओके, इसीलिए वाटर में सॉल्युबल है। इसी तरीके से अगर हम कीटोन की भी स्पेसी बना लें तो ये होगी, और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, पिक्चर में वाटर आएगा, वाटर की स्पेसी ये होगी, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसीलिए ये सॉल्युबल हो जाएगा किसमें, वाटर में, ओके। लेकिन हायर कंपाउंड जिनमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं, बड़े कंपाउंड होते हैं, वे वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ये बात आपको याद रहे, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी छोटे छोटे कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन के वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। अब हम एक लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, द डेंसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज लेस देन दैट वाटर, यानी कार्बोनिल यौगिकों का घनत्व, कार्बोनिल यौगिकों का जो घनत्व होता है वह जल से कम होता है। कार्बोनिल
यौगिकों का घनत्व जल से कम होता है। ठीक है, तो हम बात कर देते हैं द डेंसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। यानी ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ये, अब इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो यानी डेंसिटी इसकी कम है तो वाटर की ज़्यादा, ये ऑर्डर होगा इसका डेंसिटी का। ओके, आई होप, यानी डेंसिटी वाटर की कम होती है। सिंपल सी बात यहाँ कह दी, कार्बोनिल यौगिकों का घनत्व जल से कम होता है, तो यानी जल का घनत्व ज़्यादा होता है, द डेंसिटी ऑफ वाटर हायर एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन और डेंसिटी ऑफ लोअर। यानी आई होप ये पूरी बात ये है आज की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस करेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होंगी और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।